अखिलेश जी, आज आपके लिए यू कैन हैव द लास्ट लाफ। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको वाकई आप आनंदित हो रहे होंगे कि जो पार्टियां आप पे आरोप लगाती थी आज वो अपने आरोप ही सह रही हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? और आप तो इस्तीफा मांग रहे हैं सिसोदिया जी से। थोड़ा सा पेशेंस रख के जी, थोड़ा सा पेशेंस रख के ध्यान से जी मैं जो पढ़ रहा हूं सुनिएगा। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कहा कि समिति ने पाया कि पेगासस सॉफ्टवेयर मामले में कोट अनकोट भारत सरकार ने सहयोग नहीं किया। फिर उन्होंने लिखा है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश दिया कि सरकार कुछ अभी तो आप इस पे बताइए ना। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शासन सुन लीजिए मैंने कहा ये सिसोदिया वाले एपिसोड अरे सुन तो लीजिए, सुनिए जनाब। सुन रहा हूं आप। अरे आप क्यों परेशान होते हैं? डिस्टर्ब करने के लिए हमें बुलाते हैं क्या? सुना करिए। अरे मैं पूछ रहा हूं पेगासस पे आप सिसोदिया। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। वाले मामले पर आप क्या कहते हैं? प्लीज प्लीज सुनिए, प्लीज सुनाइए। थोड़ा धीरज रख लीजिए, थोड़ा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शासन को हर बार राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे के बहाने कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल सकता। ऐसे मामलों में न्यायपालिका केवल मूक दर्शक नहीं बन सकती। ये नहीं मैं कह रहा हूं, आपका न्यूज 18 की रिपोर्टिंग कर रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। न्यूज 18 के रिपोर्टर जिन्होंने फाइल की चोरी राकेश सिंह कह रहे हैं। चलिए भरोसा तो करते हैं। अभी आप झूठा चैनल कह रहे थे हमें, जवाब मैंने दिया। अभी मुझे खुशी हुई जानकर कि आप हमारा ही चैनल पढ़ते हैं, हमारे ही चैनल को कोट करते हैं, हमारी चैनल पे विश्वास करते हैं। आपका झूठ आप ही से, आपका झूठ आप पे। अखिलेश जी अभी देखिए इसी कार्यक्रम में 40 मिनट पहले आपने बोला आपका झूठा चैनल, अभी आप कह रहे हैं भरोसेमंद चैनल। सुनिए, इसीलिए हम कहते हैं हम नंबर 1 है सर। हमारी बात माना करिए। चलिए अब मनीष सिसोदिया पर आप क्या कहना चाहते हैं? मनीष सिसोदिया पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये बड़ी गलत बात है, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। एक तो आप डिबेट डिस्टर्ब करते हैं, दूसरे वाले देश डिस्टर्ब करते हैं, सुनते नहीं। अब आपका झूठ आप पे भारी पड़ गया, आप ही के चैनल का, तो अपने चैनल की बहाली देने लगे। अभी तक आप झूठ फैला रहे थे, अफवाह फैला रहे थे अपने चैनल से। अरे आप सच बताइए, राफेल के मामले में आपने जनता को सच बताया, नतीजा आया। झूठ आपने 5 राज्यों के चुनाव के अंदर जनता को सच बताया, नतीजा आया। मत परेशान होइए। मैं क्यों परेशान होऊंगा? परेशान कांग्रेस है। मत परेशान होइए भाई, परेशान कांग्रेस है। बोलूंगा तो बहुत बुरा लगेगा। सुनिए, अरे वो तो दिख रहा है, तो दिख रहा। मैंने आपको एक झूठ का अभी आप ही के खुलासा किया ना। अब सुनिए, ये बीजेपी है, इसके 1382 एमएलए हैं, 410 एमपी हैं। इतने ही भूतपूर्व होंगे, कितने जिला पंचायत और नगर पालिका टाउन एरिया में होंगे पिछले 8 वर्षों से। अब कितने भ्रष्टाचार के, कितने इसमें वो चले गए हैं कि जिनके ऊपर सीबीआई ईडी रोज रेड डालती थी, लेकिन पिछले 8 वर्षों से किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं है। जी। न किसी के दरवाजे सीबीआई ईडी जाती है, क्योंकि अब ये संस्थाएं नहीं है, ये बीजेपी की एक पॉलिटिकल विंग है। मनोज तिवारी, ये जांच एजेंसी। मनोज तिवारी जवाब। ये एक बड़ा सिलसिलेवार आरोप है विपक्ष का कि ये आपकी एक्सटेंडेड एजेंसीज बन गई है, आप सरकार पलटने में इसका इस्तेमाल करते हैं। 40 सेकंड मनोज तिवारी, 40 सेकंड देन अखिलेश जी, 40 सेकंड मनोज तिवारी। यही जो है, यही महाराष्ट्र में जिन मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार की बात करती थी बीजेपी, जिन मंत्रियों को निकाला गया था, वही मंत्री फिर इनके मंत्री पद पा गए हैं। बड़े मनोज जी बोलिए। आप कहते हैं कि हम बड़े साफ सुथरे हैं। महाराष्ट्र में कौन लोग मंत्री बना गए? क्या करूं, मुझे ऐसे बोला नहीं जाता, क्योंकि मैं तो जब वो बोलते हैं तो मैं कुछ नहीं बोलता, मैं तो चुपचाप सुनता रहता हूं, जो भी कहते हैं सुनता रहता हूं। देखिए अमीश भाई, यही कारण है, ये कांग्रेस का यही व्यवहार, यही झूठ, यही देश का अपमान, यही कारण था कि अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को दौड़ा दौड़ा के भगा दिया। सबको पता है। यही कारण है, कि राहुल गांधी जैसे लोगों को अमेठी भी वैसा भगाई है। सत्ता बल होगा, ये जो अहंकार है ना, 70 सालों बाद जा करके 70 सालों बाद जगह मिली है। 170 साल तक नौबत नहीं आएगी। मनोज तिवारी, कितने दल बदल के गए हो? कितने दल बदल के गए हो? इसके पहले किस दल में थे? अरे आप इसके बारे में बोलिए अखिलेश जी।
तमीज क्या से बोलते बात थे करिए। बीजेपी के लिए? तमीज नहीं, से बात बीजेपी के लिए करिए। क्या बोलते थे? अरे पहले अपनी इसके पहले तमीज किस दल में थे? बीजेपी के तमीज लिए क्या बनाइए बोलते थे? अपनी। निकाल के सुनाऊं? आप चिल्लाने देखिए, के लिए मनोज आए हैं। तिवारी, बीजेपी देखिए के अखिलेश आप जी, तमीज- मनोज तिवारी वरिष्ठ तमीज नेता छोड़ हैं, देते हैं। आप भी वरिष्ठ नेता हैं। अपनी मुझे बात लगता है करो। दायरे में बात करें और अपनी अपनी टर्न पे अपनी बात रखें। ओके मनोज तिवारी, राहुल गांधी को क्या- दौड़ा दौड़ा के, अरे हो क्या तुम हो क्या? ये राहुल मनोज गांधी तिवारी को दौड़ा के मोना जनता- राहुल गांधी के विश्व जमीन के नेता हैं। राहुल गांधी बड़े होंगे आपके लिए, मनोज तिवारी भी जमीन के नेता है, भाई ऐसे- सांसद है, राहुल गांधी भी सांसद है। आप कह रहे हैं मनोज तिवारी, आप नहीं, हो कौन राहुल गांधी के बारे में बात अखिलेश- करने वाले? हु आर यू? ये अखिलेश जी की जो भाषा है ना, यही बता रही है कि इन लोगों को कैसे लुत्ती लगी हुई है। और राहुल गांधी जैसे लोग अमेठी से क्यों भगाए गए? ऐसे ही व्यवहार से भगाए गए। लेकिन इनकी अभी भाषा अखिलेश जी ने सुन पूछा लीजिए। आप है कौन? इनका आप हो कौन मनोज जो राहुल तिवारी गांधी के से लिए- सवाल पूछ रहे हो? आप मैं इनको आप राहुल बोल रहा गांधी के बारे में आप बोल नहीं सकते। हूं। राहुल गांधी को अमेठी ने नहीं राहुल गांधी को अमेठी ने नहीं भगाया, राहुल गांधी को अमेठी ने नहीं हराया, राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को नहीं अपनाया, इन लोगों की इसी करनी पे हराया। और उसके बाद भी भाषा देखिए, अरे कम से कम सब चला गया, कम से कम अपनी तमीज तो बनाए रखिए अखिलेश जी। मैं आपको जी जी बोल रहा हूं, आप इस तरह से उखड़े जा रहे हैं। अखिलेश जी, अरे एक आईना ऐसे इस तरह दिखाया से तो थोड़ी बात एक करते आईना हैं। देखे तो समझ में आ गया ना। अखिलेश जी, एक आईना दिखाया आप तो समझ मनोज में आ तिवारी गया से ना। पूछ रहे हैं तो उनकी बीच से बात हैसियत क्या करना है, पहले लेकिन सीख आपको लो। आपके इस पास अहंकार हो में सकता मत है बात किया करो। राहुल गांधी आपके बड़े नेता हो, अब आप- लेकिन राहुल गांधी, एक सेकंड, एक मैं बता देता हूं क्योंकि कंपैरिजन की बात हुई। राहुल गांधी भी सांसद है, मनोज तिवारी भी सांसद है। मनोज तिवारी गरीब परिवार से उठकर, मनोज तिवारी ने भोजपुरी फिल्मों में काम किया, गाने गाए, बॉलीवुड में काम किया और यहां तक पहुंचे हैं। मानते हैं राहुल गांधी बड़े परिवार से हैं, रसूखदार परिवार से हैं और बहुत सम्मान है राहुल गांधी का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह पूछना कि मनोज तिवारी की हैसियत क्या है, वो राहुल गांधी के बारे में कैसे बोल सकते हैं, क्या आपको नहीं लगता ये गलत है अखिलेश जी? हो सकता है मनोज तिवारी, आप सम्मान से बात करिए। आप सम्मान से नहीं बात करेंगे, आप तुम तड़क करके राहुल गांधी से बात करेंगे, कहीं खदेड़ा भगा दिया, इस तरह के लफ्जों से बात करेंगे। ये हिंदी, आप अपना पक्ष रखिए, हम सुनने को बैठे हुए ठीक हैं। है। आप अपनी बात रख नहीं रहे हो। ठीक है मनोज तिवारी, आपको भगा दिया खदे तो कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी वहां से, आप बोलिए राहुल गांधी जी वहां से चले गए, खदेड़ा मत बोलिए, आप ये मत बोलिए भगाया गया, हराया गया, ये मत बोलिए, वो चले गए वहां से। अरे भाई, अमेठी के गली गली में मैं गया, जनता ने क्या किया? अच्छा ठीक है अखिलेश जी, तक बीजेपी सरकार में नहीं थी, 70 सालों तक बीजेपी सत्ता में नहीं थी, तो क्या भगा दी गई थी? हम ये बोलें, यही कोई कहना बात सुनना नहीं। चाहते हैं आपने? आपकी कि 70 भाषा है, सालों तक आपको इस देश की मुबारक। जनता ने बीजेपी को आपकी भगा दिया भाषा- था, भगा दिया था। ये भाषा है आपकी, इसका जवाब तो यही है ना। आप देखिए, आप फिर जो 70 भाषा सालों- पूछ रहे, फिर 70 सालों हाँ, के लिए नहीं, भगा कोई दिए बात जाओगे नहीं। मनोज तिवारी, आप फिर भगा दिए आप जाओगे। यही ये अहंकार जो है ना, यही भाषा आपको बोलते ले रहिए, बीतेगा। यही भाषा अच्छा ठीक है अखिलेश जी, अब आप निरंतर बोल रहे हैं, अब एक सेकंड मनोज तिवारी को 30 सेकंड तो बोलने थे अखिलेश जी। ओके, एक सेकंड अखिलेश भाई, अखिलेश जी मेरा निवेदन स्वीकार करें। अब आप मनोज तिवारी, देन संजय अखिलेश सिंह। जी, मैं सील मर्यादा वाला व्यक्ति हूं, मैं आपको अभी भी अखिलेश जी बोल रहा हूं, लेकिन यही आपका रवैया रहेगा तो किसी दिन कोई मिल जाएगा आपको जो आपको भर भर के दे देगा। मैं वो भाषा नहीं बोल सकता। राहुल गांधी को भगाया अमेठी ने, राहुल गांधी को दौड़ा दौड़ा के भगाया अमेठी ने, बहन स्मृति को राहुल गांधी अपनाया, नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी को अपनाया। क्या बोलते थे? और सुनिए हाँ, अरे आप क्या सपा बोलते में थे, तो सुन बीजेपी निकाल के लिए लीजिए। क्या बोलते थे? लेकिन आप अब बता जैसे दीजिए, लोगों को क्या याद बोलते रहना थे? चाहिए वो गोरखपुर कि का भाषण अमेठी जिस सुनाओ। गढ़ होती वो थी। गोरखपुर का भाषण देखिए एक सेकंड अखिलेश जी, अखिलेश जी, मुझे लगता है कि हम टॉपिक पर आए, हम पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं, विच इज नॉट फेयर, विच इज नॉट गुड। ओके मनोज जी शांत। क्या अप्रासंगिक बातें हैं? राहुल गांधी जैसे लोगों का जब अमेठी ने मान नहीं किया तो दुनिया क्या करेगी? पहली बात। दूसरी बात, इन लोगों की भाषा ही बता रही है। इस पे अखिलेश जी के बातों का जवाब देना मेरे, ठीक है, मैं रुक करता हूं। वो जनादेश भले आपके पास राहुल गांधी
अखिलेश जी की मुझे लगता है राहुल गांधी विषय नहीं है। 9-10 मिनट पिछले 8 मिनट 9 मिनट राहुल गांधी पे चर्चा हुई है। राहुल गांधी विषय नहीं है। विषय जो रेड चल रही है वो है, जो दिल्ली में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं वो है, जो केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं वो है। बार बार आप संजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो मेरा सवाल ये है, बार बार आप एक बात बोल रहे हैं, आपके तमाम नेता एक बात बोल रहे हैं कि मुकाबला जो है वो मोदी के साथ अब केजरीवाल का है, मोदी के साथ अब केजरीवाल का है। संजय जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है आवाज नहीं जा पा रही। अखिलेश जी, मैं आपकी इस पर टिप्पणी चाहता हूं 30 सेकंड के अंदर। आम आदमी पार्टी कह रही है कि मोदी और केजरीवाल का मुकाबला है 2024 के अंदर। क्या आपको लगता है कि केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को जीरो काउंट कर रही है 2024 के इलेक्शन के लिए? या और पंजाब में उन्होंने कर दिखाया, दिल्ली में उन्होंने करा है। देखिए अमीश, अब आप पूरा पूछे तो मैं बोलूं, क्योंकि आप बीच में बहुत बोलते हैं। देखिए अमीश जी, ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों छोटे भाई बड़े भाई हैं। दोनों फोटोशॉप, फेक, फर्जी और कट पेस्ट वाली पार्टियां हैं, सिर्फ झूठ आधारित हैं। इनका कोई नहीं। मोदी जी तो बोझ हैं बीजेपी में, क्योंकि आने वाले चुनाव में जिस तरह से वो अपने प्रतिद्वंदियों को निपटा रहे हैं, अब एक यूपी के मुख्यमंत्री जी बचे हुए हैं, कौन आता है? सिर्फ मुद्दों पे चुनाव हो जाए। मोदी जी, बीजेपी के पास कौन सा मुद्दा है? अच्छा, अरविंद केजरीवाल को आप कैसे देखते हैं? बता दे बीजेपी। अरविंद केजरीवाल तो चैलेंजर बन रहे हैं और उधर नीतीश भी चैलेंजर बन रहे हैं। दोनों लोग छोटे भाई बड़े भाई हैं। फेक, फ्रॉड, फोटोशॉप, कट पेस्ट, ये सब करके है। कोई राहुल गांधी एक दिल्ली में जीत रहा है, एक देश में जीत रहा नहीं है। ये सब लोग झूठ, ये लोग सब झूठ के बादशाह हैं। अच्छा, झूठ के बादशाह हैं। लेकिन इनफैक्ट मुझे एक बात ध्यान में आती है, जिसको मैंने कल भी थोड़ा शेयर किया था, लेकिन आज इसको थोड़ा विस्तार से शेयर करता हूं। देखिए, एक दौर था, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो थी वो क्रिकेट में बड़ी पावरफुल थी, तो सबका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होता था। जिम्बाब्वे, श्रीलंका का मुकाबला भी ऑस्ट्रेलिया के साथ होता था। भारत, इंग्लैंड का, साउथ अफ्रीका का मुकाबला भी, पाकिस्तान का मुकाबला भी ऑस्ट्रेलिया के साथ होता था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मजबूत टीम होती थी। यहां तक कि बांग्लादेश का भी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होता था जब उनके कप्तानों से पूछा जाता था। यही हाल नरेंद्र मोदी का है कि भारत की राजनीति के अंदर इस समय नरेंद्र मोदी सबसे स्ट्रांग है। तो नीतीश का मुकाबला भी नरेंद्र मोदी के साथ, केसीआर का मुकाबला भी नरेंद्र मोदी के साथ, स्टालिन का मुकाबला भी नरेंद्र मोदी के साथ, राहुल गांधी जी का भी मुकाबला नरेंद्र मोदी के साथ, अरविंद केजरीवाल का भी मुकाबला नरेंद्र मोदी के साथ। तो नरेंद्र मोदी के साथ सबका मुकाबला है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होता था हर टीम के साथ जब ऑस्ट्रेलिया ताकतवर होती थी। यह बात सत्य है। ये मैं क्रिकेट की भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मनोज तिवारी क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट के दिन आपको याद आ जाते हैं मनोज तिवारी, जब हर पार्टी बोलती है कि हमारा मुकाबला भी मोदी के साथ है। कांग्रेस, राहुल गांधी का भी मुकाबला मोदी के साथ है, केजरीवाल जी का भी है, नीतीश जी का भी है, केसीआर का भी है, भाई ममता जी का भी है। ममता बनर्जी भूल गया, आपने गिनाया। हाँ, अभी ममता जी का नाम भूल गए। ऐसे 25-26 लोग हैं देश में जो नया नया जैकेट सिलवा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़े हो रहे हैं। वो आपस में डिसाइड करें। नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए ये सभी लोग काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी देश को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। देश के गरीबों को, देश के किसानों को, देश के मजदूरों को। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। पेगासस मामले में राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट किया है। पेगासस मामले में राहुल गांधी का बयान आया है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? एससी की कमेटी के साथ सहयोग नहीं हुआ, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। पीएम मोदी और सरकार ने असहयोग किया है। मनोज तिवारी, इस पर आपका रिस्पॉन्ड ऑन दिस। राहुल गांधी भी कह रहे हैं साफ है कि सरकार कुछ छुपा रही है। मनोज तिवारी, ये गलत है। ये राहुल गांधी जी का ये जो बयान आप दे रहे हैं, ये सब फ्रस्ट्रेशन का बयान है। राहुल गांधी जी ने न जाने कितनी बार पेगासस को लेकर के संसद को बाधित किया। आज जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है जो आया है, उसमें आया है कि पेगासस जैसा कोई मामला मिलता ही नहीं है। अब इसके बाद जितनी बहस करनी हो इनको कर ले, ठीक है। जनता को चेहरा भी दिखाना है। अखिलेश जी, बीजेपी ने तो कहा कि अगर राहुल गांधी को तब शक था तो अपना फोन क्यों नहीं दिया उन्होंने? बीजेपी ने तो बोला था अपना फोन दे दीजिए, चेक करवा लेते हैं पेगासस है कि नहीं है। उनको लगता है उनका फोन टेप हो रहा है। अगर आपको लगता है आपका फोन टेप हो रहा है तो दे दीजिए, पेगासस का चेकिंग कर लेगी कमेटी। क्यों नहीं दिया? इस कमेटी को ही दे देते फोन अपने। जी, मतलब आप मानते हैं
मतलब आप मानते हैं कि जांच एजेंसियों के मालिक बीजेपी है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने कहा था। ये धन्यवाद अरे आपको कमेटी के लिए इस देश की जांच बीजेपी ने कहा था अपना फोन दे दीजिए, अगर आपको जिसको शक है, मुझे शक होगा तो मैं दूंगा। अरे फिर बीच में बोले आप फिर जरा सा मुझे नहीं बोलने देते हैं। बोलिए इस